तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सांगू को एक नई जॉब दी जाती है कि उसे यहाँ पर बॉडीगार्ड बनना होगा मिस डैंग का, और वो लोग यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मावेंग पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस गू गाया जो होती है वो अपने बेटे के पास बैठी होती है और उसे कहते हैं कि बेटा क्या तुमने यहाँ पर इस बार की ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में भेजने के लिए लोगों को चूज कर लिया है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है। हमारे पास जितने भी पावरफुल बड़ी फैमिलीज हैं, ताकतवर फैमिलीज हैं, सभी के यंग मास्टर्स को चूज किया गया और साथ में जहां पर हमारे पास कॉम्बैट फोर्स की एक पूरी स्क्वाड है जो कि उनके साथ जाने वाली है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम खुद भी यहाँ पर इस टीम का हिस्सा बनकर जाना चाहते हो, तुम इस टीम के लीडर बनकर वहां पर जाओगे। तो वो कहता है कि मैं खुद वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे फ्यूचर में मेरा मुकाबला किन लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के अंदर आसपास की जितनी पावर हाउसेज हैं वो सभी लोग अपने सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों को वहां पर भेजने वाले हैं ताकि दूसरों को अपनी पावर डिस्प्ले करवाई जा सके। तो मिस गू से कहती है कि तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे तुम्हारा आइडिया भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, इससे तुम्हें अपने दुश्मन को पहचानने में मदद मिलेगी। और साथ ही उसकी बहन भी वहां पर बैठी होती है। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर मेरे साथ जाने वाले हो। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूं, मैं तो पहले यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा था, तो क्या तुम भी जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ वहां पर जाने वाली हूँ। मैंने सुना है कि ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में बहुत ही हैंडसम मैन आने वाले हैं और जितने ज्यादा खूबसूरत लड़के वहां पर आएंगे और जितने ज्यादा पावरफुल लड़के वहां पर आएंगे मैं उतने सारे लड़कियों को परसुएड कर पाऊंगी। तो उसका भाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर उन सभी लोगों को अपने वश में करना चाहती हो, अपने प्यार में पागल करके तुम उन्हें मेरी साइड के ऊपर ले आओगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं जितने ज्यादा मर्दों को वहां पर सेड्यूस करूंगी उतने ज्यादा तुम्हारे साथ ही बढ़ेंगे और सभी लोग यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाएंगे। आखिर मेरी खूबसूरती किस दिन काम आएगी। मावेंग पैलेस के लोग जो है वो अपना पैटर्न बना लेते हैं कि किन किन लोगों को वहां पर ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माजी के पैलेस का दिखाया जाता है जहां पर जो ग्लिप जो होता है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है तो क्या तुम लोगों ने जहां पर सभी लोगों को चूज कर लिया जो लोग ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं। तो उसका मंत्री उसे कहता है कि जी सर हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ डिसाइड कर लिया है, हम लोग यहाँ पर किन लोगों को भेजने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे काफी सारे जो सेक्टर्स हैं उनके हेड्स हैं उन सभी को वहां पर भेजने वाले हैं और साथ ही कुछ यंग मास्टर्स को वहां पर भेजेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर म्यूरियम अलायंस की तरफ से आ रही है इस मिलिट्री ड्रैगन कॉन्फ्रेंस के अंदर म्यूरियम अलायंस की तरफ से मिस्टर डैंग को भेजा जा रहा है जो कि उनका मिलिट्री एडवाइजर है और वो एक बहुत ही समझदार इंसान है। उसके बारे में कहा जाता है कि उससे ज्यादा समझदार इंसान कोई भी नहीं है। इसी वजह से हमें भी यहाँ पर अपने कुछ समझदार लोगों को वहां पर भेजना चाहिए क्योंकि हालात काफी खराब हो सकते हैं। वो अपनी बातों में इन सभी को फंसा सकता है। बात सुनने के बाद जोगलिब उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पर टेंशन बढ़ सकती है। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर टेंशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी स्पेशल स्क्वाड के काफी सारे टैलेंटेड लोगों को वहां पर भेजने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर हमारे यंग मास्टर यंग मिस दोनों वहां पर जाना चाहते हैं। पैलेस मास्टर से कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरा छोटा भाई जंग हो और जारियोन वो दोनों भी वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर जाकर क्या करेंगे। तो मिनिस्टर उसे कहता है कि सर उन दोनों ने यहाँ पर खुद से कहा है कि वो लोग इस लिस्ट में अपना नाम डालना चाहते हैं ताकि वो लोग जाकर सभी लोगों को देख सके कि उनके अपोजिट यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं। हालांकि आपके दोनों छोटे बहन भाई जो हैं वो स्ट्रेंथ के मुकाबले में आपके मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन दोनों के पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उनका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है। तो मुझे लगता है कि उनको इस मीटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, वो लोग बड़ी आसानी से इस मीटिंग को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, साथ ही पैलेस मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है मैं इस बात को अलाउ करता हूँ, ठीक है मेरा छोटा भाई और बहन दोनों वहां पर जा सकते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर रॉयल पैलेस का दिखाया जाता है जहां पर एक नौकरानी जो होती है भागती हुई हमारे एम्परर के पास आती है और से कहती है कि जो हाइनेस एक बुरी खबर है। तो एम्परर से कहता है कि बताओ क्या हो गया है। तो वो से कहते हैं कि जो मैजेस्टी बुरी खबर यह है कि हमारी प्रिंसेस। तो वो कहता है आप जल्दी से बता भी दो प्रिंसेस को क्या हुआ है, हमारी प्रिंसेस कहां पर चली गई है। तो वो से कहता है कि प्रिंसेस जो है वो गायब हो गई हैं। ये बात सुनते ही यंग एम्परर कहता है क्या प्रिंसेस गायब हो गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिंसेस कहां पर गायब हो सकती है। तो वो कहती है कि सर वो पैलेस से बाहर चली गई हैं, मैंने यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, वो पैलेस से बाहर ही गई हैं। तो यंग एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो पैलेस से बाहर क्या करने के लिए गई होगी। तो वो कहती है सर मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जितना मुझे आइडिया है वो यहाँ पर से छुपकर भाग कर गई हैं। उनका गाउन जो था यानी उनका जो एम्परर वैसोडी उनकी प्रिंसेस वाली जो पोशाक है वो वहीं पर टंगी हुई है अलमारी में। उन्होंने अपनी अलमारी के अंदर खोला भी नहीं है और उसके अंदर से कोई भी कपड़े नहीं लिए बल्कि एक पुराने नौकरानी के कपड़े पहनकर यहाँ पर से बाहर निकली हैं। यंग एम्परर से कहता है तो उसकी बॉडीगार्ड्स का क्या, वो सभी लड़कियां कहां पर हैं, क्या उनमें से किसी ने यहाँ पर उसको नहीं देखा। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर किसी न किसी तरीके से उन सभी लोगों को चकमा दे दिया है और मुझे लगता है कि एक कोर्ट लेडी यहाँ पर मिसिंग है, वही उसके साथ गई होगी, यानी एक मेड जो है वो उसके साथ है। यंग एम्परर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ ही चलाकर कहता है कि चीफ गार्ड जल्दी से चीफ गार्ड को बुला कर लो, मेरी बहन यहाँ पर से गायब हो गई है, उसे ढूंढ कर लाना होगा, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ह्यूमनली डीमन एसोसिएशन का दिखाया जाता है, यानी कि डीमन कल्ट का ही दिखाया जाता है। तो डीमन कल्ट के अंदर डीमन एम्परर जो होता है अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और डीमन एम्परर के सामने उसका एक नौकर खड़ा होता है। तो उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें
यहाँ पर नाहान कौन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो कहता है हाँ सर मुझे यहाँ पर उनकी तरफ से एक सिग्नल मिला है, वो लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, वो नॉर्दर्न टेरिटरी से निकल चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर से कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो कहता है नहीं सर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है और लगता नहीं है कि उन्हें यहाँ पर पहुंचने में कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 10 ब्लड्स ग्रुप के 2 लीडर जो है इस वक्त उसका साथ दे रहे हैं, उसके बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ आ रहे हैं और साथ उसके पास यहाँ पर हमारी नॉर्दर्न ब्लड्स की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और साथ में 80 इविल स्पिरिट आर्मी जो है वो साथ है, यानी कि उसके पास काफी सारे सोल्जर है, वो एक पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर वापस आ रहा है। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं कि मुझे बताओ क्या वाकई में वो दोनों पर्सनली यहाँ पर आने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बात सुनने के बाद उसका नौकर उसे कहता है कि सर अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम काज भी करते हैं। तो यहाँ पर उन 10 ब्लड के दोनों ग्रुप लीडर्स की बात हो रही होती है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर ब्लू फेस फ्लाइंग टाइगर यहाँ पर आने के बाद कंप्लीट डोमिनेशन अचीव कर पाएगा? उसे लगता है कि वो यहाँ पर आकर डीमन कल्ट के ऊपर नया राजा बन सकता है या नया एम्परर बन सकता है। इसके साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी छोटी फैक्शन जैसे कि माजे और मावेंग पैलेस के लोगों को ही ले लो, वो लोग यहाँ पर पूरी म्यूरियम को यूनिफाई करना चाहते हैं, लेकिन डीमन कल्ट पूरी दुनिया को यूनिफाई करना चाहता है, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। लेकिन हम लोग ऐसे राज नहीं करना चाहते जैसे कि इस वक्त म्यूरियम लीग के लोग कर रहे हैं। हमें एब्सोल्यूट पावर के साथ उन सभी को दबाना होगा, उन सभी लोगों को इतना नीचे दबाना होगा कि कोई भी यहाँ पर अपना सर हमारे सामने ना उठा सके। यहाँ पर उन सभी लोगों को असली डर दिखाने की जरूरत है और असली डर दिखाने के लिए मुझे लगता है कि 10 ब्लड्स के वो दोनों सरफिरे यहाँ पर आने के बाद हमारे लिए वही काम करेंगे। नॉर्दर्न ब्लड से आने वाले वो दोनों चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारे सामने वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की तरह है, यानी कि हमारे पालतू कुत्तों की तरह है, जिन्हें यहाँ पर जब चाहे मसल दिया जाएगा। जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग उन्हें रास्ते से हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें यूज कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आकर कंप्लीट डोमिनेंस में हमारा साथ दे सकें। बात सुनने के बाद उसका नौकर वहीं पर अपना सर झुकाकर कहता है ये बात तो आपने ठीक कही। तो डीमन एम्परर से कहता है कि इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनमें से कोई भी यहाँ पर आकर हमारी जगह के ऊपर अपने पांव नहीं जमा पाएगा। लेकिन ये बात भी याद रखना अगर उन लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्हें उसी वक्त मार डालना। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से सब कुछ तैयार करो, ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग में किसी को भी वहां पर लेट नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस बार की ड्रैगन मिलिट्री मीटिंग में सभी लोगों को दिखा दिया जाए कि डिमोनिक कल्ट किसी से पीछे नहीं है। सर्वेंट उसे कहता है कि सर यंग मास्टर खुद यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, यंग मास्टर की देखरेख में ये सब कुछ होने वाला है। यंग मास्टर इस बार सभी लोगों को खुद तैयार कर रहे हैं, वो कल सुबह यहाँ पर से अपनी टीम को लेकर निकलने वाले हैं। डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर ने इस बार अपनी ट्रेनिंग में काफी कुछ नया अचीव किया है। वो क्लोज डोर ट्रेनिंग में चला गया था और आज यहाँ पर कितने सालों के बाद क्लोज डोर ट्रेनिंग से निकला है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एलबी टाक के बारे में बताओ कि वो कैसा है। तो वो उसे कहता है कि सर इस वक्त वो अपने रूम के अंदर ही है, जब से उसका बाजू कटा है तब से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला और वहां पर पहुंचता गुस्से में रहता है और हर वक्त अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस करता रहता है। वो अभी तक यहाँ पर उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसने उसका बाजू काटा था। तो डीमन एम्परर का खड़ा आ जाता है और उसे कहता है कि उस बेवकूफ को समझाओ कि यहाँ पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, एक ना एक दिन वो लड़का उसे मिल ही जाएगा जिसने उसका बाजू काटा था। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमें ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डीमन कल्ट के लोग भी सब में शामिल हो चुके हैं।